हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। एक गर्मी की छुट्टी में अजय और उसके दोस्त रोहन ने अपने गांव जाने का सोचा। अजय का गांव शहर से दूर एक शांत और खूबसूरत जगह पर था, जहां धान के हरे भरे खेत फैले हुए थे। दोनों ने सोचा कि गांव की ताज़ी हवा में कुछ दिन बिताना अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन छुट्टियों की याद उन्हें जिंदगी भर रहेगी। जब वे बस से उतरे तो घर जाने के लिए उन्हें ऑटो करना था, पर जो भी उनके घर का पता सुनता जाने से इनकार कर देता। अजय और रोहन दोनों बहुत हैरान हुए, लेकिन एक ऑटो वाला मान गया, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा था। उनके पास ऑटो वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, तो वो मान गए और ऑटो चल पड़ा। घर जाते हुए गांव के सुंदर प्राकृतिक दृश्य उनका मन मोह ले रहे थे। वैसे तो ऑटो वाले ने पैसे बहुत ज़्यादा डिमांड किए थे, पर बंदा मिलनसार था। वो रास्ते भर गांव की सारी बातें उनको बताता जा रहा था। अब ऑटो खेतों के बीच से होकर गुजरने लगी थी। जहाँ तक दोनों की नज़र जाती, हरे भरे लहलहाते खेत आँखों को सुकून दे रहे थे। पर अजय ने नोटिस किया कि अब तक कंटिन्यूअस बोलने वाला वो ऑटो वाला एकदम चुप हो गया था और घबराया हुआ लग रहा था। वो दबी आवाज़ में कुछ बुदबुदा भी रहा था। अजय ने रोहन को इशारा करके बताया, क्या हुआ भैया, आप क्या बुदबुदा रहे हो? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं, अरे हमें भी तो बताओ, अजय ने मजाकिया लहजे में कहा। ऑटो वाले ने अचानक से ब्रेक लगाया तो दोनों ही अनबैलेंस हो गए। संभल कर देखा तो घर आ गया था। ऑटो वाले ने पैसे लिए और 1 मिनट भी वहाँ रुके बिना फुल स्पीड में निकल गया। अरे इनको क्या हो गया, कहकर दोनों हंसने लगे। घर में दादा दादी अजय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर बातें करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। गांव का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा था। रात को जब चांद आसमान में चमक रहा था, कितना सुंदर मौसम है, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, रोहन ने कहा। अजय भी रेडी हो गया। दादी, हम थोड़ा खेतों में घूमने जा रहे हैं, अजय ने घर से निकलते हुए दादी को बताया। रुको रुको, दादी की घबराई हुई आवाज़ आई। अभी अंधेरा हो गया है, अभी कहाँ जाओगे? बस यूं ही थोड़ा घूम घाम कर आ जाएंगे। ठीक है, पर खेतों के अंदर मत जाना। खेतों में से अगर अपना नाम सुनाई दे तो बिल्कुल भी मत पलटना और सीधे घर वापस आ जाना। क्यों दादी, ऐसा क्या है वहाँ? बेटा, तुम लोग मानोगे नहीं, पर वहाँ एक आत्मा भटकती है रात को, इसलिए खेतों में मत जाना। किसकी आत्मा दादी? एक बार गांव की एक लड़की ने बाहर जात वाले से चोरी छुपे प्रेम विवाह कर लिया था। तब गांव वालों ने उन लोगों को बड़ी बेदर्दी से उन्हीं खेतों में मार डाला था। तब से वहाँ उस लड़की की आत्मा भटकती रहती है। अजय और रोहन दोनों ने आंखें बड़ी बड़ी करके एक दूसरे को देखा, फिर हंसते हुए हाँ हाँ करते हुए घर से निकल गए। थोड़ी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद रोहन बोला, चलो खेतों में जाकर देखते हैं। नहीं, दादी ने मना किया था ना। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, कोई भोले भाले गांव वालों को उल्लू बना रहा होगा। चल कर देखते हैं। रोहन के इंसिस्ट करने पर अजय भी मान गया। दोनों दोस्त खेतों की तरफ बढ़े, जहाँ चांदनी में धान के पौधे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरों को छूती बालों को सहला रही थी। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस गांव वालों का अंधविश्वास है वो सब, रोहन ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहा। जैसे जैसे वे लोग खेतों के अंदर पहुँचे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो।
अजय, रोहन, रोहन, तुमने कुछ सुना क्या? हाँ, तुमने भी सुना? चलो यहाँ से निकलते हैं। आवाज़ धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों ने अपने फ़ोन में टॉर्च जला लिया और चारों तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगे। अजय आगे चल रहा था और रोहन पीछे। थोड़ी देर बाद जब मुड़कर देखा तो रोहन गायब हो गया था। रोहन, रोहन, अजय ने घबरा कर पुकारा और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। तभी उसे अपने पीछे कोई सरसराहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई पीछे से पार हुआ हो। उसने तुरंत पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में से कोई चीज़ तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ आती हुई महसूस हुई। अजय लड़खड़ाकर पीछे हटने की कोशिश में वहीं गिर गया और कोई आकर उसके सीने पर बैठ गया। टॉर्च की रोशनी में जब अजय ने उसे देखा तो उसके प्राण ही सूख गए। वो एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा दीमक का खाया हुआ जैसा खोखला था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका भयानक चेहरा अजय के चेहरे के पास आया तो उसने डर कर हाथ सामने कर लिए। ऐसा करते ही वो औरत तुरंत हवा में गायब हो गई। उधर रोहन भी अजय से बिछड़कर उसे पुकारता हुआ भटक रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने टॉर्च सब तरफ करके देखा पर कहीं कोई नहीं था। फिर उसे अपने कान में एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, रोहन, आओ चलो घूमते हैं। रोहन की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे ही रह गई। उसे अपने ठीक बगल से आवाज़ आई थी। रोहन ने सिर्फ आंखों को घुमा कर देखा तो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई वही भयानक शक्ल वाली औरत दिखाई दी। रोहन के पूरे बदन में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे किसी भी पल हार्ट फेल हो जाएगा। तभी उसे सारे देवी देवता याद आने लगे। जय श्री राम, जय हनुमान मन में जपते हुए उसने वहाँ से दौड़ लगाने की ठानी। जैसे ही उसने दायां पैर आगे बढ़ाया, किसी ने उसका बायां पैर पकड़कर खींच दिया और रोहन मुंह के बल जा गिरा। वो घबराते हुए उठा तो किसी ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसने छटपटाकर छुड़ाने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि उसके गले पर कसी हुई चीज़ सिर्फ एक पंजा है। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो वो घर में बेड पर था। रोहन हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी सांसें अब भी तेज़ तेज़ चल रही थी। बेड के दोनों तरफ अजय और दादा दादी परेशान बैठे हुए थे। मना किया था ना उधर मत जाओ, पर तुम बच्चे हमारी बात सुनते ही कहाँ हो, दादी परेशानी से बोली। अजय ने बताया कि रोहन उसको बेहोशी की हालत में मिला था। 2 दिन वो तेज़ बुखार से बेहोश पड़ा हुआ था। जब कोई दवा काम नहीं आई तो दादाजी पंडित जी को बुलाकर लाए। उन्होंने पूजा करके एक अभिमंत्रित धागा काले रंग का उसकी दाईं कलाई में बांधा। तब जाकर उसे होश आया। तबीयत ठीक होते साथ अजय और रोहन गांव छोड़ देना ही ठीक समझे। वापस जाते वक्त खेतों के बगल से गुजरते हुए रोहन को ऐसा लगा जैसे उसने खेतों में उसी औरत की झलक देखी हो। उसने तुरंत उस काले धागे वाले हाथ को अपने सीने के पास कर लिया। फिर उसने कुछ सोचते हुए अजय से पूछा, पर उस रात तुम कैसे उस आत्मा से बच गए? अजय ने अपना दायां हाथ ऊपर किया। उस पर एक ओम का लॉकेट लटक रहा था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।